today we are going to study your active and passive. Do you all know something about it? Active and passive. Okay, so now active and this active and passive voice, these come in voice. Okay, these are of two types. Okay, these are of two types. First is your active and other is your, okay. So these are your two types of voices. ठीक? Suppose I am saying Mukesh writes a letter. ये मैंने लिखा मुकेश राइट्स अ लेटर, यानी मुकेश ने एक लेटर लिखा. ठीक है, ये है. ठीक है, इसमें जो मुकेश हो गया ये आपका सब्जेक्ट है. ओके, अब इसका हम पैसिव कैसे लिखेंगे? अ लेटर इज रिटन बाय मुकेश. ठीक, दोनों का मतलब सेम है. इसमें मुकेश ने लेटर लिखा, ये एक लेटर मुकेश के द्वारा लिखा गया. बात सेम है लेकिन वो बोलने में डिफरेंट है ना. तो ये है, तो दिस इज नोन. अब इसमें क्या है? मुकेश राइट्स अ लेटर, यानी मुकेश लेटर लिख रहा है. दैट मीन्स इसमें क्या एक्टिव है? आपका सब्जेक्ट. मुकेश एक्टिव है, मुकेश लिख रहा है ना, तो मुकेश एक्टिव है. ठीक है, यानी एक्टिव में आपका सब्जेक्ट जो होता है वो एक्टिव होता है. यहाँ क्या है? अ लेटर, एक लेटर मुकेश के द्वारा लिखा गया. दैट मीन्स यहाँ पर आपका जो पैसिव होगा उसमें आपका वर्ब एक्टिव होगा. क्यों? क्योंकि इसमें अ लेटर इज रिटन, यानी यहाँ पर वर्ब क्यों एक्टिव होगा? क्योंकि यहाँ वो काम कर रहा है, किया गया है ना कार्य, तो यहाँ पर वर्क एक्टिव, मतलब यहाँ पर हमेशा वर्क आपका एक्टिव, वर्ब आपका एक्टिव होगा. दिस मच इज क्लियर. अब हम एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखिए. ओके, हम बेटा सेम सेंटेंस को लेके चलेंगे. ठीक है, हाँ, कम इन. हम सेम सेंटेंस को ही लेके चलेंगे. ओके, सो हियर हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव. ये देखो, मुकेश राइट्स अ लेटर, ये एक्टिव था. फिर उसका है, इसका हम लिखेंगे अ लेटर इज रिटन बाय मुकेश. ठीक है, ये एक्टिव है और ये पैसिव है. ठीक है, इसमें आपको ये करना है बेटा, कोई भी आप बनाओ सेंटेंस. ठीक है, एक्टिव से आप पैसिव में कोई भी आप बनाओगे, आपको सिर्फ क्या करना है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है आपका, ये आपका लास्ट में आ जाता है, और जो लेटर मतलब और जो ऑब्जेक्ट आपका लास्ट में था वो आपका स्टार्टिंग में आ जाता है. बस ये आपका, बस इतना याद रखना है. जो मतलब आपका सब्जेक्ट होगा एक्टिव में, ठीक, जो सब्जेक्ट होगा वो आपका इधर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट में आ जाएगा. इतना करना है. उसके बाद देन
कम्स, अब इसमें जो चेंज होगा ये तो इंटरचेंज ऑफ प्लेस हो गई, ठीक है, कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे। अब आपका क्या हुआ, अब आपका जो मेन चीज है जो चेंज होगा दैट इज योर वर्ब। इसमें जो चेंज होता है दैट इज योर वर्ब, दैट मीन्स दिस। राइट है, मुकेश राइट्स अ लेटर, यानी यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, इज इट राइट? इट इज बीन कन्वर्टेड इनटू, इज रिटन दैट इज, इट इज बीन कन्वर्टेड इनटू थर्ड फॉर्म। फाइन, ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। दिस इज द रूल कि फर्स्ट वर्ब इज बीन कन्वर्टेड टू थर्ड फॉर्म। और एक चीज, हर एक सेंटेंस में कुछ ऑप्शनल भी होंगे जिसमें बाय ऐड नहीं होता है, लेकिन लगभग सब में बाय इज बीन एडेड टू द सेंटेंस। टिल हियर एनी प्रॉब्लम? क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये आपका पैसिव है, इसमें कुछ नहीं है। फर्स्ट आपका ये है जो फर्स्ट आपका जो होता है दैट इज योर सब्जेक्ट एंड दिस लास्ट वर्ड इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट आपका जो सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में आ जाता है, कन्वर्ट्स इनटू योर ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो इधर आके आपका सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और बस वर्ब में आपका चेंज होता है। और बाय तो आपका सब में लगता ही है। एक्सेप्शनल होंगे दैट आई विल टेल यू वेयर इट हैज़ टू बी इंसर्टेड एंड वेयर इट हैज़ नॉट टू बी इंसर्टेड, कहाँ लगेगा कहाँ नहीं, दैट इज ऑल्सो रूल दैट विल आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड। दिस मच इज क्लियर? now your rules, this thing active and passive, there goes according to the tenses, है ना। तो now we will just go through the how to make the sentence, कि हम sentences को कैसे बनाते हैं वो देखिए। एक ही सेंटेंस को लेके चलेंगे so that it will be easier for you all, ठीक है। और बेटा लिखते जाना। ओके, दिस इज योर एक्टिव एंड दिस इज योर पैसिव, ठीक है। देयर आर 3 types of tenses: present tense, past tense and future, and they all are having 4 parts, है ना। present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous, ठीक है। so let's begin with the present indefinite। पहला आपका यही होगा, ठीक है। इसमें हम लिखते हैं, बस आपको चेंजेस कहाँ होना वो लिखना है ना, तो इसको आप नोट करते जाइए। देन आई विल गिव यू द फॉर्मूलाज ऑल्सो कि कैसे कैसे कहाँ पर क्या ऐड होगा, कहाँ से निकलेगा। ये लग, एक मिनट में आती हूँ, ठीक है। कहाँ से एक्सक्यूज मी भैया, ये निकल गया कहाँ से? ओ वो लगा हुआ था, क्या करूँ, ऐसे ही हैंग कर लूँ? भैया निकल गया आपका, क्या है ये? अच्छा चिपक जाता है, अच्छा फिर मैं कर लूँगी। बस छपक गया। अच्छा मुझे पता नहीं था, वही मैं इंसर्ट करने के लिए ढूंढ रही थी और कुछ मिल नहीं, ठीक है ठीक है। ओके, सो फर्स्ट का हो गया प्रेजेंट का, नॉर्मल जैसा होता है। ही राइट्स अ लेटर,
ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अ लेटर वही हो जाएगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है इधर ट्रांसफर हो जाएगा एंड दिस विल बी कन्वर्टेड टू हियर। अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा। यू ऑल नो दिस, ये आपका प्रेजेंट आपका इंडेफिनिट का हो गया। ठीक है, क्लियर दिस मच। एक एक टेंस को लेके चलेंगे, एक ही सेंटेंस को लेके चलेंगे तो उसमें क्या है, कहाँ क्या इंसर्ट होना ये आपको इजी होगा, और अगर ले लूँगी सेंटेंस तो फिर वो जंबल अप हो जाएगा। तो एक ही सेंटेंस को लेके समझते हैं। नेक्स्ट, अच्छा इसमें अगर एक नेगेटिव आ जाता है, सपोज नेगेटिव मीन्स अगर नॉट लग जाता है ना, तो उसका भी यही एक आप लिख लीजिए, ही डज नॉट राइट अ लेटर, यानी उसने लेटर नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सेम चीज हो जाएगी, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम, ये आपका नेगेटिव फॉर्म हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया क्योंकि इसमें आपका डज नॉट है और यहाँ पर आप इसको नॉट से सिर्फ उसको चेंज करते हो, दैट्स इट। नेक्स्ट इज योर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। नाउ कम्स योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसमें देखो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट, अब प्रेजेंट क्योंकि कंटिन्यूअस है तो इसमें आईएनजी लग जाएगा, ये तो है मालूम है ना, प्रेजेंट है एंड कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स आईएनजी विल बी इंसर्टेड, आईएनजी इसमें आएगा। तो इसके लिए व्हाट वी विल राइट, ही इज राइटिंग a letter, that means first form of verb plus ing, first form ये हो गया राइट, क्योंकि ing लगा तो you will continue, it is in continuous form, so ing will be there। ठीक है, इसका हम उल्टा करते हैं, मतलब पैसे में कन्वर्ट करके लाते हैं, तो a letter is being written by him। Done? Next is your present perfect। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट का देखिए, ही हैज रिटन अ लेटर, इसमें आपका वर्ब किस फॉर्म का लगेगा, थर्ड फॉर्म। रिटन है, राइट, रोट, रिटन, राइट फर्स्ट फॉर्म, wrote second form and written third form. So in present perfect you will write over here written, that means you are using third form। okay, so here also इज इट क्लियर। यहाँ भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म रहेगा और यहाँ भी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म ही, क्योंकि इसमें तो थर्ड फॉर्म ही चलेगा, ये तो रूल है। अंडरस्टूड, दिस मच इज क्लियर, एनी प्रॉब्लम, ओके। राइट डाउन दोज हु हैवंट रिटन, बेटा लिख लो, बिकॉज यही इंपॉर्टेंट है, यही अगर आपका है ना बस सेट हो गया, देन यू कैन डू एनी टाइप ऑफ अ थिंग।
बेटा लास्ट में क्या हो रहा है उधर? हैव यू ऑल रिटन? ओके फाइन, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया था ना. नाउ वी आर कमिंग टू पास्ट. ओके, नाउ फर्स्ट इज योर पास्ट इंडेफिनिट. ओके, क्या हुआ? हाँ, उसका फोर्थ वाले का कंटिन्यूस का नहीं होता है, कंटिन्यूस का होता ही नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूस का भी नहीं होता है, पहले बता दूं. ठीक है, कुछ पार्ट्स हैं जिसका एक्टिव पैसिव नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट पास्ट में आते हैं इंडेफिनिट. ओके, अब क्योंकि पास्ट में है तो एवरीथिंग विल बी नाउ इन पास्ट. ओके, वहां था ही राइट, अभी तक राइट चल रहा था. नाउ ही रोट अ लेटर. रोट क्यों? क्योंकि पास्ट में है. ठीक है, ये है. बट आई टोल्ड यू कि वो आएगा आपका थर्ड फॉर्म ही. तो अ लेटर वॉज क्यों? क्योंकि पास्ट है. वॉज रिटन बाय हिम. बेटा क्लियर हो रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? एक सेंटेंस लेके इसलिए चल रही कि कहीं भी कोई भी चीज़ इंसर्ट होगी या तो आपको मतलब एक चीज़ से वो क्लियर हो जाएगा. और सेंटेंस में चेंज कर दी जाऊंगी ना, फिर वो आप इधर उधर पजल हो जाओगे. ओके, नेक्स्ट ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट. अब आते हैं आपका पास्ट कंटिन्यूअस. अच्छा, पास्ट कंटिन्यू. अब ये पास्ट मीन्स जो हो चुका है एंड कंटिन्यूस मीन्स आईएनजी विल बी एडेड. आईएनजी से वर्ब में लगेगी. ओके, सो ही वॉज राइटिंग अ लेटर. ठीक है, कि वो राइट आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी इसमें एडेड है. और इधर आप लिखेंगे अ लेटर वॉज बीइंग आ जाएगा. वॉज बीइंग रिटन बाय हिम. अभी तक जितने भी हमने देखे हैं पैसिव में आपका जो वर्ब है वो चेंज नहीं हुआ है, वो थर्ड फॉर्म ही चल रहा है और वो थर्ड फॉर्म ही चलेगा. ठीक, ये हो गया. ओके, गुड. नाउ पास्ट परफेक्ट. He had written a letter. ठीक है, इसमें आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. तो आंसर इसका पैसिव होगा अ लेटर हैड बीन, क्योंकि पास्ट में है, written by ठीक है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इसका होता नहीं है. ठीक,
एवरीबडी डन? किसी का रह गया है? अभी लिख रहे हैं, 2 पिक्चर लिख रहे हैं। बेटा यू कैन कम इन फ्रंट, आगे है ना प्लेस खाली है, आप आ जाइए। द गर्ल विद द ब्लैक टॉप, बेटा आप आगे आ जाओ अगर नहीं देख पा रहे हो तो। क्या हुआ, प्रॉब्लम है? चलो ठीक है, लिख लिया, चलो। नेक्स्ट, थर्ड क्या रह गया आपका? फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट इज योर फ्यूचर इंडेफिनिट। इस टिक के फ्यूचर है तो इसमें विल, शैल ये सब इंक्लूड होता है, ठीक है। सो सॉरी, he will write a letter, ठीक है, वो एक लेटर लिखेगा, ठीक है। पैसिव में anybody? A letter will be written by, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर आपका कंटिन्यूस का होता ही नहीं है, ठीक है। एंड देन इज योर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, या सॉरी फ्यूचर परफेक्ट ना कंटिन्यूस को लेके। ओके नेक्स्ट, इसमें क्या लिखेंगे हम? ही विल, व्हाट विल बी द, इसका क्या बनेगा इसमें फ्यूचर परफेक्ट में? हाँ, ही विल हैव रिटन अ लेटर, ही विल हैव रिटन अ लेटर। तो इसका आएगा क्या? इसका क्या होगा? अ लेटर हैव बीन रिटन बाय हिम, ठीक है। सॉरी बेटा, अ लेटर विल मिस हो गया, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है सब? हो गया इतना? अब बेटा इसके आप है ना जो टेंसेस के अकॉर्डिंगली, ठीक है, जो उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, किसके साथ क्या वर्ब लगेगी, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट जो भी है, जस्ट राइट डाउन, ठीक है। वो आपके आगे के लिए हेल्प करेगा, जैसे समझने के लिए। अब ये तो मैंने समझा दिया, अब आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली यू कैन राइट डाउन विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलो राइट डाउन। ओके जैसे मैंने आपको बताया था
कि हर सेंटेंस में वाई लगता है, बताया था। पर कुछ सेंटेंस ऐसे भी हैं जिसमें वाई नहीं लगता है, तो उसकी जगह जो वर्ड्स लगते हैं जस्ट राइट डाउन और उसके एक एक सेंटेंस देख लीजिए। ठीक है, चलो। ओके बेटा, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनके सेंटेंस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो बाय की जगह टू है, एट है, इन है, विथ है, ये लगता है, ना कि बाय। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए। फॉर एग्जांपल ये है, ही नोज मी वेरी वेल। ठीक, वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानता है ना। सो यहाँ हमको क्या करना है, यहाँ पर कुछ मैंने बताया तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ बाय की जगह टू, एट, इन, विथ लगता है, इसमें बाय नहीं लगेगा। तो आपका क्या बनेगा, ही नोज मी वेरी वेल। दैट मीन्स इसको हम जब चेंज करेंगे पैसिव में तो क्या होगा, दिस इज योर सब्जेक्ट, ठीक, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, वेरी वेल। ठीक है, तो अब आप बताओ जब इसको आप चेंज करोगे पैसिव में तो ये कैसे हो जाएगा। हमको यहाँ बाय यूज नहीं करना है, इसमें कुछ सेंटेंसेस मैंने बताया बाय नहीं लगेगा, उसकी जगह आपका टू है, एट है, इन है, विथ है, इस तरीके के टर्म्स लगते हैं, स्पेसिफिक होते हैं कि ये लगेंगे ही लगेंगे, है ना। तो ही नोज मी वेरी वेल, तो इसका क्या होगा, मी की जगह आई एम नोन टू हिम वेरी वेल। दैट मीन्स बाय की जगह हमने क्या इंसर्ट किया, यहाँ टू, बाय नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, उसी तरीके से अब जैसे एक जग है, ठीक है, अ जग कंटेन्स अ लिटिल वाटर, जग के अंदर थोड़ा सा पानी है, ठीक है, उसमें बाय इंसर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, ये हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो बिल्कुल अलग डिग्निफाई करते हैं कि हाँ उनमें बाय यूज नहीं होगा। सेकंड देखिए, दिस जग कंटेन्स a little water, that means इस जग में थोड़ा सा पानी है ना। तो a little water is contained by the जग तो नहीं हो सकता ना, तो क्या होगा, in, कि जग के अंदर, that means in आएगा, by नहीं आ सकता है। ठीक है, सो क्या लिखेंगे हम लोग, a little water is contained in this jug। यहाँ ऊपर आप लिख लीजिए कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं बाय की जगह, जैसे मैं वर्ड्स लिखे दे रही जो बाय की जगह एक्सेप्शनल केस में यूज होते हैं, दैट इज टू, एट, इन, विथ। ठीक है, ये बाय की जगह यूज होते हैं।
ठीक है, हमने टू का देख लिया, ठीक, इनका देख लिया। नाउ कम्स विथ। अब विथ के साथ है कैसे वो देख लीजिए। शी annoys, anybody meaning of annoys? meaning of annoys गुस्सा दिलाना, परेशान करना, वो तो नॉटीनेस होता है। annoys मीन्स गुस्सा दिलाना या गुस्सा आना, ठीक। ओके, शी annoys me very much, ठीक, वो मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है। ओके, सो हाउ विल यू चेंज इट? मी की जगह क्या आएगा? आपको ऑब्जेक्ट को अब सब्जेक्ट बनाना है ना? तो क्या लिखेंगे? आई एम annoyed, annoyed with her very much. अब आपका लास्ट क्या रह गया? एट। ओके, डू इट। क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या हुआ? चुप ही नहीं रहेंगे। ओके, नेक्स्ट। अब किसका रह गया? एट का रह गया था। ओके, सो नेक्स्ट इज योर दिस थिंग, योर कंडक्ट मेक्स मी angry. meaning of conduct? behavior. very good. your conduct makes me angry. आपका behavior मुझे है ना गुस्सा दिलाता है। so me की जगह I am angry at your conduct. It is visible at the back. पीछे दिख रहा है? Good. क्या बात है भाई? हो गया? ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, अब कुछ सेंटेंस जो होते हैं आपके जैसे एक्टिव में इट इज टाइम से शुरू होते हैं, इट इज टाइम से शुरू होते हैं एक्टिव में, ठीक है। तो पैसिव में जब हम उसको स्टार्ट करेंगे तो इट इज टाइम
फॉर लगा के आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। अंडरस्टूड? जैसे आपके फर्स्ट ये वाले एग्जांपल देखो, इट इज टाइम, बेटा जिसको टॉकिंग करना है प्लीज, इट इज टाइम टू हैव नोटबुक्स चेक। ठीक है, कि ये अब आपका टाइम है कि आपको नोटबुक्स चेक करवाना है। ठीक है, इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे? अभी मैंने आपको बताया था कैसे स्टार्ट करेंगे इसको। पैसिव में करना है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, है ना। जैसे मैंने वहाँ का चेंज हो गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका सब्जेक्ट है वो वहाँ जाके ऑब्जेक्ट हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट है वो आगे यहाँ सब्जेक्ट हो जाता है, ये बताया था। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आपकी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। दैट ऑल्सो आई टोल्ड यू, बाय सब में लगता है, लेकिन बाय के कुछ एक्सेप्शन केस भी बता दिए कि उसमें नहीं लगता है। उसी तरीके से आपका जैसे कोई भी सेंटेंस है, इट इज टाइम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जब आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो उसके आगे इट इज टाइम फॉर, फिर उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अंडरस्टूड? उसमें फॉर लग जाता है। जैसे ये आपका हो गया एक्टिव। ठीक है, पैसिव में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? इट इज टाइम फॉर द नोटबुक्स टू बी चेक्ड। बस अगर ये यहाँ से स्टार्ट है तो इसके आगे फॉर लग जाता है। इट इज टाइम टू हैव नोटबुक्स चेक, इट इज टाइम फॉर द नोटबुक्स टू बी चेक। हाँ, हैव हट जाएगा, उसकी जगह टू बी लग गया। हैव के साथ टू बी नहीं जा सकता ना, हैव टू बी चेक नहीं, तो वो हैव हट जाएगा, टू बी इसमें इंसर्ट हो जाएगा। सेकंड देखिए, इट इज टाइम to say the prayers। ठीक, ये अभी हमारा इट इज द टाइम टू से प्रेयर, ये वक्त है हमारे प्रार्थना का, है ना। सो यू विल राइट डाउन इट इज टाइम फॉर द prayers to be said। थर्ड फॉर्म, टू बी said। से नहीं आएगा, said आएगा, क्योंकि एक्टिव से आप पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो थर्ड फॉर्म लगेगी, तो से का said। हो गया। नाउ अब आगे कुछ सेंटेंस आपके ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनमें बाय लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, हम इनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, क्योंकि जैसे हमने कोई काम किया, चार्ज यहाँ पर आता है, वहाँ बाय नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पर काम को ही महत्व दिया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ टेकन द चार्ज, ठीक है, तो उसका पैसिव क्या है? द चार्ज हैज़ बीन टेकन बाय हिम। नहीं, बाय हिम क्यों? क्योंकि वो चार्ज उसने ले लिया है। जहाँ चार्ज आएगा, चार्ज हमने ले लिया, जहाँ जिम्मेदारी आती है,
ये कह सकते हैं। जहाँ जिम्मेदारी आती है वहाँ बाय का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। जैसे इसमें आपका एक आप लिख सकते हैं जिन सेंटेंसेस में देखिए उन सेंटेंसेस में बाय लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ उन सेंटेंसेस में बाय लगाने की ज़रूरत नहीं होती है जहाँ चार्ज यानी कि कार्य को, ठीक, वर्क को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। वहाँ कार्य को ही दे रहे तो बाय है मतलब इंसान की, अगर मैं ये कहता है कि चार्ज इज बीन टेकन तो जाहिर सी बात है वो मैंने ही लिया है। या अगर मैं कहती हूँ आपने ना ये चोरी की है तो वो आपने, जब मैं इंडिकेट कर ही रही हूँ दैट मीन्स यू हैव डन इट, तो बाय यू या बाय मी कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके आप एग्जाम्पल यू कैन राइट डाउन। ये आपका लोग पहला एग्जाम्पल है, ही हैज़, सॉरी हाँ ठीक है, ही हैज़ टेकन द चार्ज, ठीक है। उसने चार्ज ले लिया या उसने जिम्मेदारी ले ली, ठीक है, यही हुआ। तो इसको पैसिव में कैसे लिखेंगे, इधर आ जाएगा, ठीक है। द चार्ज हैज बीन टेकन बाय हिम, नहीं, क्योंकि चार्ज क्या है, जिम्मेदारी है, ले ली, दैट मीन्स वो इंडिकेट, ये चार्ज ही उस चीज को इंडिकेट कर रहा है, कार्य है ना उसको इंडिकेट कर रहा है कि हाँ वो चीज़ हमने एक्सेप्ट कर ली। अब बाय हिम या बाय वो कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, ही हैज स्टोलन माय बुक। अब हम इसी में इंडिकेट कर रहे हैं उसको कि ठीक है कि उसने मेरी बुक मतलब चोरी की है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, माई बुक हैज बीन स्टोलन, बस दैट्स इट। बाय हिम कुछ नहीं। यहाँ चार्ज का मतलब है जिम्मेदारी लेना या किसी पे इल्ज़ाम लगाने को किया तो इल्ज़ाम लगा रहे ना, तो वो तो क्लियर प्रूफ है कि उसने किया है, तो आप पैसे में तो वो वाई नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और लिखिए, एक्टिव में अगर दे सेड है तो पैसिव में आके वो इट इज सेड हो जाएगा। अगर एक्टिव में आपका दे सेड है तो पैसिव में आके इट इज सेड हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका आप लिख सकते हो, ये एग्जाम्पल, दे से का थर्ड फॉर्म आ जाएगा उसमें सेड, ठीक है। दे से दैट ट्रुथ इज more precious, precious means कीमती, गुड, precious than gold, ठीक। ये आपका एक्टिव है कि वो लोग कहते हैं
कि जो ट्रुथ है, सच्चाई है, वो सोने से ज़्यादा कीमती होता है, ठीक है। पर जब हम इसको एक्टिव में, जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इट इज सैड, ठीक, से का सैड हो गया, थर्ड फॉर्म, इट इज सैड, हाँ, सैड दैट, फिर आप पूरा वही दैट ट्रुथ is more precious than gold। बेटा समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ये रूल्स हैं। पहले मैंने आपको बताया एक्टिव और पैसिव क्या होता है, उसके बाद उसको हाउ टू चेंज इट, वो मेथड मैंने क्लियर कर दिया, ठीक। फिर मैंने आपको सारे टेंसेस के अकॉर्डिंगली वो बताए, ठीक है। आफ्टर दैट फ्यू रूल्स ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू। अब एक दिन का तो है नहीं, इट विल टेक टाइम, है ना। तो इतना जस्ट रिवाइज इट, ओके। बेटा कैन एनीबडी टेल मी द टाइम? हो गया? ओके नाउ बेटा मैटर तो बहुत है, इट विल टेक टाइम। अच्छा ये एक और लिख लीजिए, वन रूल, जस्ट राइट ऑन वन रूल मोर। जिन सेंटेंसेस में टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिन सेंटेंसेस में टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको आप टू टाइप से लिख सकते हो। मीन्स एक्टिव में अगर टू ऑब्जेक्ट्स आर गिवन, ठीक है, तो पैसिव यू कैन राइट डाउन ऑफ टू टाइप्स। अगर एक्टिव में आपके टू ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं तो पैसिव आप टू टाइप से उसको लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ देखिए, शी गेव मी दिस पेन, ठीक। शी सब्जेक्ट हो गया, ठीक, गेव वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया, पेन ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट हो गए? टू ऑब्जेक्ट्स हो गए, टू ऑब्जेक्ट्स आ गए। अब इसको आप टू टाइप से लिख सकते हो, ठीक है। ये एक्टिव है, अब इसको पैसिव में आप कैसे लिख सकते हो? दिस पेन वॉज गिवन, ठीक, थर्ड फॉर्म, गिवन टू मी बाय हर। एक तो ये हो गया, ठीक है, सीधा सीधा तो उसने मुझे पेन दिया। दूसरा कैसे लिख सकते हो? मी को आप क्या कर सकते हो? सीधा, है ना, आई वॉज गिवन दिस पेन बाय हर। दो तरीके से हो गए, मतलब टू ऑब्जेक्ट से, ठीक है। पहले
उन्होंने क्या किया, लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया, फिर उन्होंने फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया। ये पहला ऑब्जेक्ट है, वो ये हो गया, आई वॉज गिवन दिस पेन बाय हर, और फिर उसने दूसरे ऑब्जेक्ट से पेन से भी एक फ्रेम कर दिया। सो दिस मच इज क्लियर? एनी प्रॉब्लम? तीन सब्जेक्ट दी हूँ, बेटा 3 सब्जेक्ट्स। अब ऑप्शनल में तो अभी 2 ही का ही था, दैट आई हैव टोल्ड यू, है ना? ऐसे तो फिर 4 भी हो जाएंगे। आई विल टेल यू डेफिनेटली, ठीक है? ओके बेटा, सो नाउ आई एम एंडिंग द क्लास टिल हियर, ओके? दिस मच इज क्लियर? आपका बेटा मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है? आपने पूछा है, आई विल क्लियर इट ऑफ, ठीक है? इतना सबको समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? इतना करिए, ठीक है? अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाउ टू मैंने कन्वर्टेड ऑन ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियर? ठीक है, ओके फाइन। आपका बेटा मैं कर दूंगी, ओके? हाँ चलिए। बेटा प्लीज डोंट मेक नॉइज। Okay, so there is still time, 5 minutes more. So, is there any problem to anybody related to the yesterday's topic? कल का क्लियर था? आज अभी 5 मिनट्स और है, because I have to go to that building also. तो यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम है? सबको सब समझ में आ गया? कब कैसे कहाँ क्या चेंज करना है, क्या नहीं चेंज करना है? रेस्ट ऑफ द जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ऑनवर्ड्स आई विल टेल यू, क्योंकि एक ही में तो खत्म नहीं हो सकता है। अभी तो मैंने ऐसा कर, अब आपको एक टेंस लेके उसके जितने भी फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, वो मैं और आपको लिखवा दूंगी कल, ठीक है? जब भी मेरी क्लास होगी तो आगे इसके आगे हम लोग जितने भी रह गया है, काफ़ी टॉपिक है, तो वो आप कवर कर जाएंगे, ठीक है? ओके फाइन, गुड डे।